अब जागृत अवस्था में आइए। तिरपन मिनट से ये वीडियो बन रहा है आपका। जब से बैठे 53 मिनट हो गया, 54 मिनट। आप इस 53 मिनट में आप बताइए कहाँ थे। उनके अनुभव में था ना, स्वयं में थे, इसीलिए वो बता नहीं सकते। यही तो आत्म स्थिति है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जब से शुरू आप बैठे हैं, यहाँ क्या क्या हुई है आपको कुछ पता नहीं, क्योंकि अपने स्वरूप में थे। इसी चीज़ को अनुभव करने के लिए गीता कहती है आत्मस्थिति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव है संस्कृत में। लेकिन वो तो गूर गंवार मूर्ख सभी लोग समझ सकते हैं, बस उनकी भाषा में उसे समझा देना है। हम भाषा से नीचे उतरते नहीं, इसीलिए सामने वाला व्यक्ति उसने ऊंची बात को समझता नहीं। ये तो टीचर का काम है ना, गुरु का काम है कि सामने वाले को उसकी भाषा के अनुसार नीचे उतर करके हम उसको समझा दें। ये आए हैं, आपको पता है? नहीं मालूम। ठीक, दूसरे मोटरसाइकिलें यहाँ स्टार्ट हुई, आपको मालूम है? कुछ नहीं पता। एक बार खांसी इनको आई है, आपको पता है? आपकी नाक स्वयं बज रही थी, स्वयं आपको पता है? कुछ पता नहीं। अब मन विलीन हो गया, चेतना अपनी चेतना में आ गई वापस, अपनी चेतना में मस्त है, स्वरूप स्थित, शांत स्थित। इसी स्थिति को कहते हैं। जो स्थिति आपकी बनी हुई थी, इसी स्थिति को ही कहते हैं स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति। तदासीत की जो अवस्था है, जो मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने बोला हूँ, वही स्थिति सब टोटल आपके अंदर में अभी आई, दिखाई दिए। इसीलिए मैंने जब से देखा तब से पूरा वीडियो बना लिया। मैं यहाँ से उठा हूँ, आपको नहीं पता है। आपकी वीडियो बन रही है, आपको पता नहीं है। कोई स्थिति पता है? सेम स्थिति अब जागृत अवस्था में हमें प्राप्त करना है। जागृत चलते आँख से देख रहे हैं। अब इसी को कहते हैं ध्यान। जब अपने स्वरूप स्थिति का ज्ञान हो जाए, इसको ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान रखना कि अभी जब उठ करके आप जाएंगे, सारा व्यवहार करेंगे, शाम को फिर इस स्थिति में यहाँ बैठने आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यहाँ से उठ करके जाने में और यहाँ से फिर लौट करके यहाँ इसी जगह पे आने में जो समय बीतेगा, तो उसमें आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी, बोलेंगे भी, करेंगे भी। लेकिन क्या उसमें इस स्थिति का ज्ञान रहता है, ध्यान रहता है? क्या हमें लौट के फिर ध्यान करने जाना है? नहीं रहता है। जब इस स्थिति का ज्ञान नहीं रहता, तभी वहाँ हम लोग जो सामने दृश्य पड़ता है, उस दृश्य में को देख करके चंचलता में हम कुछ का कुछ बोल जाते हैं, अपने खुद नहीं पता चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जब इस स्थिति का ज्ञान रहेगा तो हम तौल के बोलेंगे। कितना बोलना है? दृश्य देखेंगे तो चंचलता में नहीं बोलेंगे, क्योंकि दृश्य जो भी होगा परिवर्तनशील होगा। वहीं अच्छा भी हो रहा है, वहीं बुरा भी हो रहा है। तो अच्छे में तो खुश होंगे, बुरे में तुरंत क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा। तो गुस्सा जो आ रहा है, क्रोध जो उत्पन्न हो रहा है, मन चंचल जो हो रहा है, आपकी इसी स्थिति को, इस स्थिति को वह अपनी चंचलता में ले जा रहा है कि नहीं? ले जाएगा। लेकिन जब आप ये ध्यान में रहेगा, नहीं मैं बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ, ये तो दृश्य है, प्रकृति है, प्रकृति में बदलाव है, तब क्या करेंगे? तो शांत रहेंगे, अपनी शांति की स्थिति बनी रहेगी। इसी को कहते हैं जियत न तरेव मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। अब देखिए तर गए, पार उतर गए, अपनी ही मनोवृत्तियों से पार उतर गए। आपके मन में ना अच्छाई है ना बुराई है, दोनों से पार उतर गए। मन में कोई थी, अभी जागृत है तो मैं जो बोल रहा हूँ ये अच्छाई के रूप में आप ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जिस स्थिति में थे उस समय में न मैं बोल रहा था ना आप सुन रहे थे। आपकी अपनी स्थिति क्या थी? मानसिक स्थिति बिल्कुल शांत थी, ना अच्छा था ना बुरा था। दोनों वृत्तियों से आप उतर गए कि नहीं?
ये स्थिति को बोलते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त बनी हुई है पहले से, उसकी निराई। अब निराई की स्थिति आपको समझ में आ गई। अब ये असली, अब अपने आप से जुड़े आप। योग मतलब जुड़ना होता है। अपने आप से जुड़ गए कि नहीं? जैसे अपने आप से जुड़ गए, आप बताइए, वहाँ आपकी आँख काम कर रही थी? नहीं। कान काम कर रहा था? नहीं। जीभ काम कर रहा था? नहीं। नाक काम कर रहा था? नहीं। आपकी कोई शरीर में हलचल हो रही थी? आपको पता है कुछ नहीं। तो चित्त में कोई वृत्ति ही नहीं है, निराई हुई है, शांति स्थिति अपनी बनी हुई है। इसी शांति स्थिति को बनाए रखने के लिए ही हम लोग कहते हैं ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? जो हमने आपको अनुभव कराया है उसको बचाए रखना। अब आप देखिए, पॉइंट टू पॉइंट महात्मा पतंजलि जी ने, आज मैं 877 या 78 दिन हो गया है, मैं लेख लिखता हूँ, पतंजलि योग दर्शन का लेख लिख करके सबके व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, और कोई आज तक मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछा कि आप क्या लिख के भेजते हैं। आज मैं उस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने पहले ही कहा योगस चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसको निराई करना है। तो कैसे निराई करना है? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्राणायाम मतलब क्या? दृश्य और दृष्टा का अभ्यास। प्राणायाम अपने ही प्राणवायु को हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमें इसी श्वास में ही हमें क्या मिल रहा है? हमने इसी का तो अभ्यास करवाया। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, तो देखने की कला से देखिए, क्या हमारे श्वास में हमें क्या मिल रहा है? श्वास में हमें सुगंधी मिल रहा है कि दुर्गंधी मिल रहा है कि सामान्य है? इसी श्वास में हमारे जो हवा अंदर जा रही है, इसमें क्या मिल रहा है? गर्मी है, ठंडी है कि शीतल है कि सामान्य है? इसी को तो दिखाया। और इन्हीं को दिखा करके मैं आपके अंदर तक ले गया, जहाँ से आपकी वायु निकल रही है, जहाँ जा रही है, नाभि तक। तो इन सब चीज़ों को देखने का मतलब क्या हुआ कि हम दृश्य को देख रहे हैं, दृष्टा हम स्वयं हैं। तो दृष्टा एक साधन हो गया। जैसे मैंने अभी बताया ना, इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि दृष्टा शीशा है, वह पार्ट हो गया ना, एक साधन हो गया। तो दृष्टा अभ्यास जो कर रहे हैं, दृष्टा अभ्यास एक साधन है अपने ही क्रियाओं को देखने के लिए। हम अपने चेहरे को देखने के लिए जैसे शीशे का अभ्यास करते हैं, अलग से देखते हैं शीशे को, अपने चेहरे पे, हमारे चेहरे पे क्या लगा हुआ है, हमारा चेहरा साफ़ सुथरा है कि नहीं, आँख में कीचड़ है कि नहीं, नाक में नीटा पोटा लगा है कि नहीं, मोच के एरिया में कहीं दाल लगा है कि नहीं, सब्जी लगा है कि नहीं, हम सबको साफ़ करते हैं। जहाँ कहीं कुछ लगा भी रहता है, देखते हैं तो हम निकाल देते हैं, उसको साफ़ कर देते हैं। और साफ़ कर देने से क्या होता है? हम अपने इस चेहरे को किसी भी समाज में ले जाने में सक्षम रहते हैं। अब जब आपका चित्त शांत हो गया, आपके दृश्य में जो दिखाई दे रहा था, अच्छाई या बुराई, हानि या लाभ, सुख या दुख, जो कुछ भी अनुभव हो रहा था, आपने सबको निराई कर दी। अब जब आपकी स्थिति बन गई, जो स्थिति आपकी आई, इसी को तो कहा गया आत्म स्थिति, इसी को कहा जाता स्वरूप स्थिति, इसी को कहा जाता तदासीत स्थिति, इसी को कहा जाता समाधि स्थिति, इसी का नाम कैवल्य स्थिति है। जितने भी महापुरुष हमारे 6 शास्त्र, 6 उनके भाषा हैं, भाषा में उस लेवल में जो अनुभव हुआ उसी का नाम उन्होंने अपने अनुसार दिया। अब बताइए, वहाँ पे कैवल्य है, समाधि है, तदासीत अवस्था है, कौन सी अवस्था आप अनुभव करेंगे? कुछ बोल पाएंगे? वो तो इसलिए बताया जाता कि ताकि वो इस स्थिति का नाम समझ लें, बस एक शब्द में समझाया जाता है। वो गुरु का काम होता है, गुरु उस पॉइंट को बताते हैं, इसका नाम ये है। हमारे शरीर में ठंडी लग रही है, तो ठंडी से बचा करने के लिए हम देखिए बंडी भी पहने हैं, स्वेटर भी पहने हैं, कुर्ता भी पहने हैं, ऊपर से चादर भी ओढ़े हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? जो महसूस हो रहा है ठंड, उससे बचना। तो बचाने की, शरीर को बचाने के लिए, शरीर को ठंड से बचाने के लिए हम स्वयं कौन कौन से उपाय करते हैं? तो शरीर भी हमसे अलग है
और शरीर में जो ठंड गर्म महसूस हो रहा है वो भी हमसे अलग है, और जो वस्त्र हम शरीर को दे रहे हैं वो भी हमसे अलग। तो हम जो हैं स्वयं स्वयं तो शांत स्वरूप है, वहाँ कोई चंचलता है ही नहीं। इसी स्थिति को जब प्राप्त कर लिया था, जो मैंने कल भी कहा था, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में मैं बोला हूँ कि 2 शब्द मैंने बताया था कल, और आज भी बोल रहा हूँ। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो हमने बता दिया ना कि जो अभी शांत की स्थिति आपकी बनी थी 53 मिनट तक, इसी स्थिति का नाम है तदासीत, इसी का नाम है समाधि, इसी स्थिति का नाम है कैवल्य, इसी का नाम आत्म स्थिति है, इसी का नाम स्वरूप स्थिति है। बस खाली शब्द का अंतर है, स्थिति हमारी एक ही। जैसे पानी एक है, उसका नाम अनेक है। पानी, जल, वायु, जल, आप, वाटर, अनेक भाषा, अनेक उसका नाम। तो स्थिति खाली समझनी, वस्तु समझनी, वस्तु एक है, नाम अनेक है। अब स्थिति जो आपकी आ गई थी, इसी स्थिति को ध्यान रखना है। अब आज से ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कार्य, क्योंकि शरीर में रहेंगे जब तक तब तक तो कार्य करना ही पड़ेगा। आँख से देखेंगे, कान से सुनेंगे, जीभ से स्वाद लेंगे, जीभ से शब्द भी बोलेंगे, नाक से सुगंधी दुर्गंधी भी लेंगे, पैर से चलेंगे भी, हाथ से देंगे भी, लेंगे भी। तो ऐसी स्थिति हमारी ना बनने पावे जिससे हमारी शांति स्थिति बिगड़ जाए, हम अशांत हो जाए, हम चंचल हो जाए, हम दुखी हो जाए, हम पीड़ित हो जाए, हम पश्चाताप में डूबे। ऐसी स्थिति का ध्यान रखना है कि हम शांत रहें। अब समझ में आई ध्यान क्या है? ध्यान क्या है, ये बात आप समझ में आई कि नहीं आपकी? ध्यान रखना है हमारी शांति स्थिति बरकरार रहे। हम देख रहे हैं तो भी, सुन रहे हैं तो भी, बोल रहे हैं तो भी, सूंघ रहे हैं तो भी, चल रहे हैं तो भी, दे रहे हैं तो भी, ले रहे हैं तो भी, हमारे मन की स्थिति शांत है कि नहीं, इसी का ध्यान रखना है। अब जो गुरु के द्वारा आपको प्राप्त हो गया ये स्थिति, इस स्थिति का वर्णन कबीर साहब ने 2 जगहों पे बहुत बढ़िया किया है। एक तो संतों सहज समाधि भली, सहज में स्थिति आपको प्राप्त हो गई। शुरू से लेकर के आप अभी तक ले मैंने ना प्राणायाम कराया, ना आसन कराया, ना कोई क्रिया कराई, कुछ नहीं करा, सीधे सीधे लेकर के ऐसे तक लेके आया हूँ। तो संतोष सहज समाधि भली, सहज माने स्वाभाविक। अब आपकी स्थिति समाधि में आ गई। इस चीज़ का आज अनुभव आपको 381 दिन में आपको हो गया। आज 381 दिन हम लोगों को हो गया। 5 बजे बैठे थे, 7:30 बज रहा है, जो कि 7 बजे हम लोगों को उठ जाना चाहिए था। 2 घंटे का अभ्यास है। आपको पता चला कि हम कितने समय तक बैठे हैं? 7:45 लगभग बज रहा है। 53 मिनट तक लगातार आप बैठे थे, और ये वीडियो बता रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, 53 मिनट तक लगातार। और आपकी स्थिति, मोटरसाइकिल यहीं स्टार्ट हुई, यहीं लोग बाहर जन में हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं, कमरे के बाहर, कमरे में भी कई बार उन्होंने भी खांसा, हम भी खांसे, लेकिन आपकी स्थिति में कुछ भी पता नहीं है। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद आपकी स्थिति कैसी होती है? अब आप देखिए आगे की वर्णन कर रहे हैं कबीर साहब कि संतों सहज समाधि भली, गुरु परताप भयो जादीन से, सुरत न अंत चली। सुरत माने ख्याल, यानी मन दूसरे जगह नहीं रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? हमारे अपने इसी स्वरूप स्थित के जो अनुभूति है इसमें रहना चाहिए कि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं चंचल नहीं हूँ, मैं परिवर्तनशील नहीं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। मेरा मन भी प्रकृति, मेरा चित्त भी प्रकृति, मेरा बुद्धि भी प्रकृति, मेरा क्रिया भी प्रकृति, मेरी आँख भी प्रकृति, मेरा कान भी प्रकृति, मेरा नाक भी प्रकृति, मेरा जीव भी प्रकृति, मेरा पूरा शरीर में प्रकृति। मैं इसी में इसका उपभोक्ता, शांत स्वरूप। अब जब ये स्थिति प्राप्त हो गई तो क्या कह रहे हैं? संतों सहज समाधि भली, गुरु परताप भयो जादीन से, सुरत न अंत चली। सुरत माने ख्याल। अब अंत में अलग नहीं रहना चाहिए, किसी भी दृश्य में फंसना नहीं चाहिए, कहने मतलब
आगे क्या करें, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। यहाँ वासना कुछ रह गई, कोई इच्छा रह गई, कोई कल्पना रह गई? भाव मिटाओ दूजा, भाव माने यहाँ जो वासना है मिट गई, अपने आप में शांत हो गई। इसी स्थिति का आप लोग प्रतिदिन इसका अनुभव करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। और इसी स्थिति को मैं बार बार कहता हूँ कि जो निद्रा अवस्था है, उसी अवस्था को जागृत अवस्था में प्राप्त करना, जो आज आपने प्राप्त किया। 53 मिनट तक आप अपने उसी में थे, आपको पता नहीं चला। तो जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। अब कह रहे आंख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सबद निरंतर मनु आराता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। 53 मिनट में आप तारी में थे। वही तुरीय अवस्था जो है, हम लोग जो संतों का जो तुरीय अवस्था है, चौथा जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और चौथा तुरीय अवस्था। अभी आप तुरीय अवस्था में थे। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज हरानी, सो प्रगट कर गाई, और सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। आपकी जो अनुभूति थी दुख सुख से परे थी। कान आपका यही शब्द आवाज हो रहा है बाहर, कान नहीं सुन रहा था, क्योंकि कान की क्रिया बंद हो गई थी, आँख की क्रिया बंद हो गई थी, मुंह की क्रिया बंद हो गई थी, पैर की क्रिया बंद हो गई थी, हाथ की क्रिया बंद हो गई थी, सब कुछ बंद है एकदम बिल्कुल। दसहूँ द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। जो स्थिति थी वो आज आपको मिली, एकदम मस्त मौला, शांति स्थिति। और इसी शांति स्थिति का नाम ही आत्म स्थिति है। दूसरे में बीजक में उन्होंने कहा, कहरा प्रकरण में पहले कहरा के, कहरा प्रकरण में पहली कहरा में उन्होंने कहा है, क्या कहा, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चरा चित्त राखो, रहो दृष्ट लौलाई हो। अब इसकी पूरी 31 लाइन में व्याख्या किया उन्होंने। अब 31 लाइन की जो पूरी व्याख्या है वो पूरी आपके ऊपर सटीक उठती है, बैठती है तो बिल्कुल। वो भी आपको मैं सुना देता हूँ 1 मिनट में। बीजक के कहरा प्रकरण में उन्होंने पहले कहरा में इसकी पूरी व्याख्या किया है। इस जो स्थिति आज आपकी बनी हुई थी हमारे देख रेख में, मैं इस कक्ष का शुरू में मैंने कहा था ना कि इस कक्ष का मैं एज ए टीचर, एज ए गुरु, मार्गदर्शक हूँ। चलना आपका काम है, ले चलना मेरा काम। तो चंचलता मत करिए। तो जितने लोगों ने चंचलता का प्रकट किया वो देखिए आज दिखाई नहीं दी। 381 दिन में कोई दिन दिखाई दिया। शुरू में आपने देखा होगा पूरा कमरा भरा हुआ था, लेकिन इस स्थिति तक जाने के लिए जैसे हम तत्काल में पहले बताए भी थे, शब्दों से बोले भी, लेकिन वो इस अनुभव कहाँ हुआ? हुआ किसी को? शुरुआती दौर में जो मैं बोलता था उसमें प्रश्न उठता था कि नहीं? क्यों उठता था? क्योंकि आपने अलग कुछ पढ़ा है, अलग कुछ देखा है, अलग कुछ सुना है, अलग अलग जगहों पे जा करके अलग अलग चीज़ों को देखा, सुना, जाना, समझा। उसमें और इसमें कितना अंतर दिखाई दिया? बहुत अंतर दिखाई दिया। और वो अंतर जो मैं आज अब जब इस लेवल पे आप आए, वो जो व्याख्या हमने किया था सदगुरु विशाल देव की, एक आदमी उनके पास पहुंचा, हम ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम खुद भी हम राजा हैं अब इस राज्य के, हम ढिंढोरा पीट रहे हैं, भैया हमारे लक्ष्य तक तुम आ जाओ और देखो तुम्हारे पास क्या है। तुम स्वयं अपने राज्य के सम्राट हो, लेकिन तुम भूल गए हो मैं भी राजा हूं। अपने राजा होने का ज्ञान स्वयं नहीं है, और उसी का ज्ञान मैं यहाँ करा रहा हूँ, ढिंढोरा पीट रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन कोई उस तक जाने का लक्ष्य नहीं बना रहा है। लेकिन सौभाग्य है आपका, कई जन्म का पुण्य है आपका
कि जो लगातार इस पे आप चलते चले आ रहे हैं और इस चीज़ का जो अनुभव आपने किया आज 381 दिन में, अभी पहली वीडियो में तो मैं खाली बोला हूँ, आपने सुना, लेकिन दूसरी वीडियो में 53 मिनट तक लगातार आपने उस चीज़ का अनुभव किया और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। जो स्थिति आपकी थी वही जो मैंने पहले बोला था, वही स्थिति आपको खुद अनुभव हो गई। और वही बात कबीर साहब ने संतों सहज समाधि भली में भी बोला और वही जो मैं कहरा प्रकरण में भी बोला है, बीजक के कहरा प्रकरण में भी वही बात बोल रहे हैं जो स्थिति आपकी बनी थी। शब्द का अंतर है, शब्द हम लोग समझते नहीं, इसीलिए हम उस पॉइंट तक पहुंचते नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये शब्द की उत्पत्ति किस धातु से होती है, उसका अर्थ क्या होता है, भाव क्या होता है, क्रिया क्या होती है, उसका अनुभव कैसे करें हम, उस सब चीज़ों को मैंने समय समय से बताया जी। 260 के आसपास वीडियो बन चुकी है और हर वीडियो में मैंने यही कहा है कि दृष्टा भाव साक्षी भाव का अभ्यास करिए और अभ्यास करते 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 आज जो है जाकर के आपकी स्थिति किस रूप में आई नहीं आई। अगर आप बीच में छोड़ दिए होते, इसका लाभ न देखे होते, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर सुन करके समझ करके उस लेवल पे अपने को आपको नहीं ढालते तो इस लेवल पे आप नहीं आ पाते। और आप देखिए आपकी 53 मिनट की जो वीडियो बनी हुई है वो 53 मिनट की है। कबीर साहब कहते हैं कि तन थिर, आपका तन कहीं हिल रहा था, आपको खुद नहीं पता था मेरे शरीर में हूँ, किधर घूम रहा था, हिल रहा था, डुल रहा था, आपको कुछ नहीं पता है। तन थिर, मन भी आपका स्थिर था। सुरति निरति, जो अंदर में सुरति निरति है वो भी आपकी स्थिर थी। तन थिर मन थिर, सुरति निरति थिर होए, स्थिर हो गई थी। ये अनुभव हो गया। कहें कबीर ता पलक, ता माने वह क्षण है, पलक माने क्षण होता है, ता पलक ही कल्प बराबर हो। एक कल्प के बराबर 1 मिनट 1 सेकेंड, कल्प माने क्षण माने 1 सेकेंड। आप 53 मिनट तक रह गए। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 53 मिनट तक लगातार बैठे रहना मामूली बात है। पीछे के कई कर्मों को आपने सुधार लिया अपने आप में। ये अभी आपको दिखाई देगा, आगे दिखाई देगा आपको स्पष्ट। जैसे जैसे इसको और परिपक्व करेंगे तो पूर्व की बहुत सारी चीजें आपकी जो भी पश्चाताप में आप जिस बात को लेकर डूब रहे होंगे वो अपने आप यहाँ पे आपको ला करके खड़ा कर देगा। नहीं, वो तो समय अनुसार प्रकृति में हुआ, मेरे में कुछ नहीं हुआ। मैं तो शांत था, मैं तो उसका साक्षी था, दृष्टा था, मुझे ज्ञान नहीं था। जो भी घटनाएं घटी हैं पूर्व की वो सब इसी में आपका साफ हो जाएगा और आगे कर्म ना बनने पड़े। इसीलिए 3 कर्म होता है, कर्म, सकर्म विकर्म, सकर्म विकर्म, क्रियमाण कर्म। तो क्रिया आगे ऐसा अब नहीं करना है जिससे कि आप पीछे की बात तो समझ में आ गई। अब ये स्थिति जब आ गई, हम समझ लिए, तो इस स्थिति में उसको जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कहाँ हो रहा था, मेरे में नहीं हो रहा था, प्रकृति में हो रहा था। और प्रकृति ने जो करा दिया वो समय के अनुसार हुआ, वो समय था वो हो गया। आज समय ने, आज पूर्व की बातें कुछ भी करना चाहे तो होगा, घोड़ा चढ़ना चाहे होगा, कौन चढ़ाएगा आपको घोड़ा पे। लेकिन एक अवस्था थी, एक उम्र था, एक समय था, एक माता पिता अपने में समाज था, सभी लोगों ने आपको घोड़ा पे चढ़ाया, मिल करके चढ़ाया। आप नहीं चढ़े पर कुछ चढ़ाइए आपको। आज आप जान करके अगर घोड़ा पे चढ़ना चाहे तो कोई चढ़ने देगा आपको? पहले तो आपका मन ही रोकेगा। दूसरा अगर मन मजबूत करके बोल भी दे तो आपका बेटा रोकेगा, आपका बेटा मान भी जाए तो आपकी बहू रोकेगी, बहू मान भी जाए तो आपका नाती रोकेगा, समाज के लोग रोकेंगे, तमाम चीजें आपको रोकेंगी, व्यवधान पैदा करेंगी। तो आप दुखी होंगे कि नहीं? क्योंकि आप जान करके करने जा रहे हैं तो आप जान के कैसे कर पाएंगे? वहाँ आपकी पहली बात अज्ञानता थी, दृश्य को देख करके आकर्षित हो गए, उसमें आप चले गए। लेकिन समाज आपको उस समय का जो समय आपका अपने शरीर का जो समय था, उस समय को समाज ने भापा, देखा, सभी लोगों ने सहयोग किया। पूरी बारात गई थी नहीं, शादी हुआ, घोड़ा चढ़े, आप पूरी बारात गई होगी, पूरा गांव गया होगा, बड़ा खुश रहा होगा, आपके नात मात हित मित्र माता पिता सभी लोग उसमें खुशहाली मनाए होंगे। लेकिन आज अगर अजान करके करना चाहें तो व्यवधान आएगा कि नहीं? तमाम तरह के व्यवधान आएंगे। तो अब जान करके करना है
कि सृष्टि का कुछ भी चीजें मेरी शांति के बराबर नहीं है। कुछ भी, जितने भी चीजों को हम सुख के रूप में मानते हैं, आनंद के रूप में मानते हैं, वो कुछ भी मेरे शांति के बराबर नहीं है। ये ध्यान रखना है। ध्यान क्या है? अब जो क्रिया होगी उसमें कुशलता रहेगी कि मेरी शांति भंग ना होने पाए। हम अपने बाहर की चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हानि हो जाएगी, लेकिन आप उसको नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी हानि आपकी क्या हो रही थी? आपकी शांति भंग हो रही थी। अब जब 31 लाइन में कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। गुरु के वचन अब आपके अंदर में समा गई, तब आज इस लेवल पे आए हो। अगर गुरु के वचन आपके अंदर में समाता नहीं तो इस लेवल पे आते नहीं। ये तो स्पष्ट क्लियर हो पहली लाइन। मेली सृष्टि चरा चित राखो रहो दृष्टि लो। मेली मतलब मेरे अपने स्वयं की सृष्टि, दृष्टि दोनों एक हो गई। सृष्टि और दृष्टि दोनों एक हो गई। आप शांति की स्थिति आ गई। रहो दृष्टि लव लाई। लव माने जो दीपक का लव जलता है, इसी तरह इसमें अपने आप में एक आकार में रहो। जब भी समय मिल जाए बैठ जाओ, तुरंत बैठो, बैठ करके अपनी शांति की स्थिति। अब ये स्थिति जो आएगी बाहर की क्रियाओं को रोकेगी। कोई भी क्रिया करने से रोकेगी, इसीलिए कि आप एक क्रिया बहुत तो आपने कर लिया, इस शरीर के पहले भी अनेकों जन्म लिए, अनेकों जन्मों में किए। आज संजोग से ये चीजें मुझे प्राप्त हो गई, अब नहीं करना है। अगर अब करेंगे जान करके, अब इसी पे जान करके कबीर साहब ने कहा है, जान बूझ जो कपट करत हैं तय संबंध न कोई, कहें कबीर तय मूढ़ को भला कवन गति हुई। तो जो पहले से दुख सुख भोगते आ रहे थे, उससे भी कहीं नीचे चले जाएंगे। वहां तो सोल्यूशन भी मिलता जाता रहा, लेकिन यहाँ तो सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ जान कर, समझ कर, देख कर अब आप गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि अब आपने अपनी शांति को देख लिया, अपने स्वरूप स्थिति को देख लिया, अपने आप स्थिति का अनुभव कर लिया। बस अगली लाइन में क्या करें? जस दुख देख ही रहा हुआ है अवसर, अस सुख हुई है पाए हो। शुरुआती दौर में आपके मन में कितनी कल्पना थी? आज 81वें दिन, 381 दिन में आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न है? न गीता का, न भागवत का, न रामायण का, न उपनिषद का, न कुरान का, न बाइबिल का, न अच्छे का, न बुरे का, न हानि का, न लाभ का, कुछ भी नहीं है। तब आपकी 53 मिनट की स्थिति पूरी बनी रही। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके पास। इस लेवल में जाके कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो खुटकार बेगी नहीं लागे, हृदय निवारक को हो। हृदय में क्रोध, उसका निवारण कैसे करेंगे? जब हम जानेंगे क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है, उसका निवारण कर देंगे, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। तो अपनी शांत की स्थिति को जब अनुभव किए रहेंगे तभी तो होगा। बात समझ रहे हैं? मुक्ति की डोरी गाढ़ी जनी खींचो, तब बचिया बड़ रोहू। बड़ रोहू क्या है? आपका मन। संसार का जो कुछ भी आपके पास उपस्थित है, उस उपस्थिति में उपस्थित करने वाला आपका अपना मन ही है। चाहे सुख का अनुभव करा रहा हो, चाहे दुख का अनुभव करा रहा हो, चाहे पीड़ा का अनुभव करा रहा हो, चाहे पश्चाताप करा रहा हो, कौन कराता है? मन कराता है। तो मुक्ति की डोरी गाढ़ी जनी खींचो। मुक्ति माने बंधनों से मुक्ति। तो सबसे बड़ा बंधन क्या था हमारा? वासना। वासना, इच्छा और कल्पना को कहते हैं। अभी जो आपकी 53 मिनट की स्थिति बनी हुई थी, इस स्थिति में आप कहाँ थे? अपने आप में थे। कोई मन में कल्पना थी ही नहीं, न सुख का, न दुख का, न हानि का, न लाभ का। यहाँ तक कि आपके स्वयं के शांति का भी अनुभव स्वयं में नहीं था। अब आप बताइए, स्वयं में अपने शांत होने का भी अनुभव नहीं था। यही स्थिति, इस स्थिति को कौन से शब्द से संबोधित करेंगे? कोई शब्द है? इसीलिए कहा कि हमारा शास्त्र कहता है स्वसंवेद्य, स्वयं अनुभव योग्य है, उसका शब्द ही नहीं है। जब मन जागृत रहेगा तभी तो चेतना रहेगी। मन वहां विलीन हो गया है, उसको क्या कहेंगे आप? जब मन ही नहीं है वहां, उस स्थिति का क्या नाम बताएंगे? कुछ नाम है? इसीलिए सामान्य भाषा में कहा जाता है, गूंगे को गुड़ खिलाइए तो क्या बोलेगा? वो जो हमारी शांत स्थिति है वो गूंगा है, ये तो है, वो हमारी गूंगा है। उस स्थिति में हम पहुंच गए, अपने आप में चले गए,
उसके शब्दों में क्या बयां करेंगे। अगर शब्द बोलते हैं तो अर्थ बदलेगा, भाव बदलेगा, क्रिया बदलेगा, 3 तरह के 3 रूप बदल जाएंगे उसके। आप लेकिन जिस रूप में आप हैं उसमें कोई बदलाव ही नहीं है, वो स्वयं है। ठीक, मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खींचो तब बजियां बढ़ रहो। अब आपका मन आपके चंगुल में आ गया, पकड़ में आ गया, देखने में आ गया, जानने में आ गया, सुनने में आ गया, चखने में आ गया। तो अब क्या है कि उसमें अपनी शांति ढूंढ रहे हैं। बात समझ आ रहा है। दूसरा, मन वही कहा हो रहा हो मन मारे, खिजुआ खीज न बोले। अब यहाँ व्यवहारिक बात बोल रहे हैं। मन, अपने मन को समझाओ, मन वही कहा हो रहा हो मन मारे। अपने ही मन को अपने मन के द्वारा समझाओ कि सामने वाला मेरा कितना भी हानि कर दे, मेरी शांति को भंग करना चाहे, मेरे सुख को भंग करना चाहे, आप उसको भंग कर देने दो, लेकिन अपनी स्थिति को भंग नहीं होने देना। अपने मन को समझाना है, कोई बात नहीं, वो तो प्रकृति में हो रहा है, बदलाव है, बदलाव सृष्टि का नियम है, बदलाव होगा, लेकिन मैं बदलने वाला चीज़ तो हूँ नहीं, मैं तो स्थिर हूँ। मन वही कहा रहो मन मारी, मन मार करके रहना है। खिजुआ खीज, गुस्सा व्यक्ति करने वाला है, सामने गुस्सा किया लेकिन वहां आप शांत रहेंगे। खिजुआ माने क्रोध, खिजुआ खीज न बोले हो, सामने वाला तो दिखाई दे रहा है गुस्सा में बोल रहा है, आप भी गुस्सा में बोल दिए, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा। तो वहां अपने शांति स्थिति में जब रहेंगे तो सिचुएशन बताएगा, आपका ईमान बताएगा बोलने लायक है कि नहीं। बोलेंगे तो क्या करेगा। तमाम तरह की नीति जो बनी हो इसीलिए बनती है ना, अपनी वर्तमान स्थिति को अगली स्थिति तक पहुंचाने के लिए तमाम स्थितियों को देखा जाता, समझा जाता, सुना जाता, चखा जाता, तमाम तरह की चीज़ें अब अगली स्थिति को पाने के लिए। अगली स्थिति अगर जरा सा भी आपने मन माफिक काम कर दिया, तुरंत वही सामने वाला तो गुस्सा में है ही है, आप भी गुस्सा में बोल दिए तो स्थिति बेकार हो जाएगी, हो जाएगी नहीं। लेकिन उसी को अगर आप संभाल लिए तो स्वयं को स्वयं में संभालना है। मनुआ ही कहा रहो मन मारे, खिजुआ खींच न बोले हो, व्यवहारिक प्रक्रिया है। मानु मीत मितैयो ने छोड़े, अब यहाँ पे कह रहे हैं ये भी व्यवहारिक पक्ष है। मानु मीत मितैयो न छोड़े, कमाऊ गांठ न खोले हो, ये उदाहरण दीजिए। जैसे आप जो है लगातार मेरे सानिध्य में मेरे से मित्रता किया, तभी तो आज इस स्थिति का अनुभव किए। तो मानो मीत माने मीत आपका कौन है, मित्रता, गुरु। आपका मित्र कौन है, गुरु मार्गदर्शक, जो उस लेवल पे ले जा करके आपका अनुभव कराया। मानो मीत मितैयो न छोड़े, उससे मित्रता नहीं छोड़नी है जब तक स्वयं हमारी स्थिति का अनुभव स्वयं में ना हो जाए। ठीक है, हो जाने के बाद भी अगर आप छोड़ देंगे तो मनमानी हो जाएगी। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जैसे शादी होती है तो शादी जब में अगर पुरुष मनमानी हो जाए तो स्त्री मनमानी हो जाएगी, तो सारा खेल खराब होगा नहीं। स्त्री मनमानी हो जाएगी तो पुरुष मनमानी हो जाएगा, तो खेल खराब हो जाएगा नहीं। तो यहाँ जैसे ही आपने मन के अनुकूल हुए तो आपका खेल खत्म। जान करके भी, समझ करके भी, उस लेवल पे जाके स्थित हो करके भी फिर पुनः जन्म आप 84 लाख योनि में भटका चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो अब कोई भी काम 84 लाख योनि जो भी करेंगे वो 84 लाख योनि में जाके भोगना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी नहीं करना है, जो हमारे शरीर के उपयोगी चीजें हैं उतने हम अब प्रयोग करेंगे। इसी को बोलते हैं आगे प्रारब्धानुसार जीवन यापन करना। प्रारब्ध में जो मेरे होगा, नॉन रोटी जब भी हमारा शेयर होगा हमको मिल जाएगा, शाम को सुबह मिलना होगा सुबह मिल जाएगा। हम किसी को दोष क्यों दें, वो हमारा खुद का किया हुआ कर्म है, हमें मिलेगा, हमारा प्रारब्ध है ना। इसी को देखिए सामान्य आदमी कहता है, क्या कहता है, अरे ते मुँह फट ले बता देव करी, तो उसके अंदर में संतुष्टि है ना। कम से कम ऊपरा वाले तो कुछ तो कह रहा है, ये मुँह फट ले बा ते समय से देव करी, अपने आप को संतुष्ट करता है। अब यहाँ जान करके संतोष करना कि मेरा प्रारब्ध है, मुझे मिलेगा, क्योंकि पहले की कमाई हमारे जेब में है, यानी मस्तिष्क में वो स्टोर है, और वही हमें मिलेगा, समय से मिलेगा। तो मानो मीत मितैयो न छोड़े, कमाऊ गांठ न खोले हो। कमाऊ गांठ क्या आपका स्वयं का विचार। पहले तो किताब था, ग्रंथ था, सत्संग था, स्वाध्याय चिंतन और मनन था। अब क्या है, विचार। अब स्वयं की स्थिति का जो अनुभव हो गया है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अब हमें कमाई करनी है, अपने आप से करनी है। तो कमाई जहाँ से भी मिलती हो वहाँ आप दौड़ के जाएंगे।
जैसे यहाँ कमाई आपको मिल रही है, आपकी अपनी स्थिति मिले, तो अब ये नहीं देखना है कि हम 2 घंटा बैठे कि 1 घंटा बैठे कि 4 घंटा बैठे, आप तो इसमें जितना ही आप कर लें। अब तो चाबी भी आपको मैंने एक अलग से दे दी, जब भी आपको लगे मेरी स्थिति डामाडोल हो रही है, लौट के यहाँ आ जा बैठे, हम यहाँ रहें या न रहें, चाबी तो होगी ना आपके पास, आराम से आके बैठिए। जैसे इस कमरे में बैठेंगे, मन जैसे आप कितना भी पीड़ित मन आपका, देखिए इस कमरे में घुसते ही आपका मन शांत हो जाएगा, और जैसे शांत हुआ अपनी स्थिति में चलेगा। तो ये जो कमाई वाली जगह है, जैसे आप नौकरी किए तो नौकरी 60 साल किए कि नहीं किए, क्योंकि वहाँ आपको लाभ मिल रहा था, तो उसको आपने छोड़ा नहीं छोड़ा। उसमें प्रमोशन में तो विभाग करता हुआ अलग बात है, लेकिन आपने नौकरी नहीं छोड़ी, प्रमोशन लिए, उसका इंक्रीमेंट लिए, सब कुछ लिए, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ी आपने। नाना प्रकार के दुख और सुख दोनों भोगे आपने, लेकिन इसलिए वहां से लाभ है। तो इसी तरह से ये जो सत्संग है, सत्संग का मतलब क्या, अभी सत्संग बोली वाला सत्संग नहीं, अब तो अनुभव वाला सत्संग, जहां से भी आपकी ये चीजें बढ़े वो चीजें आपको लागू करना है। बस समझ रहे? तो मानो मीत मितइयो न छोड़े, कमाऊ गांठ न खोले। जहां से हमारी कमाई हो रही हो, हमारी बढ़ोतरी हो रही हो, वो चीजें हमें नहीं छोड़ना। कमाऊ गांठ न खोले हो, खोले मतलब छोड़ना है। भोग भोग भुक्ति जनि भूलहु, जोग जुक्ति तन साधव। जोग जुक्ति तन साधव, भोग भोग, जो पूर्व का कर्म है, हमने किसी को गाली दिया है तो हमको 10 गाली सही देगा, तो उसको सुन के शांत करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मेरे ही दिया हुआ है, मुझे लौटा रहा है, समय से लौटा रहा है, तो उसको सुन करके सहन करना, सहनशीलता हमारी बढ़नी चाहिए। तो भोग भोग भुक्ति जन, भुक्ति माने आपका उद्देश्य, आपकी आत्मी स्थिति जो अनुभव हो गई है, भुक्ति वही है आपकी जो स्वयं की आत्मा की अनुभूति जो हो गई। भुक्ति न भूलो, उसको भूलना नहीं है। भोग 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 भुक्ति जन भूलो, जोग जुक्ति तन साधन। जोग माने जुड़ना, जुक्ति पूर्वक अपने आप में जाने का। जहाँ कहीं भी जब मान लीजिए कहीं बाहर निकल गए हैं, गांव में नहीं है, यहाँ आप नहीं आ सकते, तो जहाँ आप हो वहीं बैठ जाओ, अपनी खुद की कमाई करो। खुद की कमाई खुद में करनी है, तो कहीं क्या, जहाँ पर बैठ जाओ। ये तो है नहीं कि बस खाली बाबा जी के कुटिया में वही कमरे में ही हम करें। नहीं, कहीं किया जा सकता है, कहीं भी, ये तो कहीं भी किया जा सकता है। जानकारी हो गई तो कहीं किया जा सकता है। वही बात कबीर साहब क्यों बनारस को छोड़ करके मगहर आए, जब राम की जानकारी हो गई, हाँ, तो कहीं भी रहे तो राम रहबे करेगा। तो हम चाहे ऊसर में रहें, चाहे उपजाऊ जमीन में रहें, हाँ राम तो राम ही रहेगा ना। राम तो राम ही रहेगा, मेरी बात यही थी। है अब ये स्थिति जानकारी हो गई, तो आप मेड़े पर बैठ के करें, चाहे इस कमरे में बैठ के करें, क्योंकि बात है, क्योंकि अब आपको जानकारी हो गई। अब आप देखिए हमारे गुरु जी नहीं है, मैं भी तो किसी गुरु का शिष्य हूँ, जिस जगह पे आप बैठे उस जगह मैं भी कभी था, तो लेकिन मैंने उनकी चीजों को छोड़ा नहीं आज भी। और आप देख ही रहे हैं, आज 381 दिन से इसका अनुभव कर ही रहे होंगे कि मैंने जो गुरु जी ने बताया उन सारी चीजों को लेकर के आज मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे आप भी आ जाएंगे। तो चाहे जहाँ रहेंगे अपनी मस्ती में रहेंगे, कोई भी बैठेगा उनको भी अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो भोग भोग भुक्ति जन भूलो, जोग जुक्ति तन साधो। इसी शरीर से अपने आप को साधना, अपने आप में ही जुड़ना है। जोग माने जोगश्चित्त वृत्ति निरोध है, वृत्तियों का निराई करना इसी शरीर से करना है और अपने आप पे स्वयं भी जाना है। तो अच्छे का वृत्ति हो चाहे बुरे का वृत्ति, मन वृत्ति माने मन, हमारा मन दुखी है कि हमारा मन सुखी है, हम दोनों के दृष्टा साक्षी है ना, और दोनों से अलग शांत स्वरूप है। जो यह भांति करहु मतवलिया, तामत को चित बांधो। जो लोग आपके इस तरह के लोग मिले, वहां अपना मन वहां बांधिए, बांधिए मतलब वहां सत्संग करिए। जो लोग इस लेवल के आदमी ना हो वहां अपनी बात को मत कहिए। जिसको कहा गया है कि हीरा तान खोलिए जहाँ गुजरों की हाट, और साजे गांठी बांध के लगी अपनी बात। ये हीरा है, हीरा से भी कीमती चीज अब मिल गया ना। हीरा भी तो अपना एक कीमत रखता है, कोई समय से खत्म हो जाता है, तो कीमती है। लेकिन ये तो बेस कीमती, ये तो मेरे से अलग हो ही नहीं सकता। हीरा तो भी मेरे से अलग है, लेकिन उदाहरण दिया गया हीरे का कि हीरा तान खोलिए जहाँ गुजरों की हाट, हाट माने बाजार, जहाँ गुजरों के ही बाजार हो वहां अपने हीरा को मत खोलिए। सहजय गांठी बांध के लगी अपनी बात, साथ में अपने आप में बात करके अपने मस्त रहिए, है ना। तो जो यह भांति करहु मतवलिया, ता मत को चित्त बांधहु। मत माने बुद्धि होता है, विचार होता है,
चिंतन होता है, आचरण होता है। जो इस लेवल का आदमी हो वहाँ अपने मन को बांधिए, ठीक है ना। नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाल। ठाकुर माने मन, आपका मन। नहीं तो ठाकुर हैं अति, नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। दुखदाई, दारू में दुखदाई। दारू में दुखदाई होता ही है। तो कब आपको दुख दे देंगे, कब आपको सुखानुभव करा देंगे, पता नहीं चलेगा। और जो आपकी स्वयं की स्थिति है वो कब डामाडोल कर देंगे, क्योंकि इसी दोनों में जाएगा। कहीं सुख का आनंद करेगा, अनुभव करेगा, कहीं दुख का अनुभव करेगा। और उसी में आप ओतप्रोत होकर के अपनी जो सुख की, अपनी स्वयं की जो स्थिति है वो बिखर गई कि नहीं। नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, कब कहाँ कैसे पटक देंगे। जैसे पिलवान हाथी में बैठा रहता है, अगर हाथ में छोटा सा अंकुश न लिए रहे लोहे का, उसमें न हमेशा गड़ाता रहे, तो उसका लक्ष्य उस पर नहीं रहेगा, तो बाहर रहेगा। वो तो ऊपरा धंसाते रहता है बार बार, इसीलिए उसका मना निचवा नहीं रहता, ऊपरा रहता है। मन ही अंदर ही तो है, तो उसका जो लक्ष्य है, मन है, वो यहाँ रहता है, पहुँचता रहता है। इसीलिए वो सामने जो दृश्य जो पड़ता है उसमें वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, मारता पीटता नहीं, पटकता नहीं है। लेकिन वही जब वो पहुँचना बंद कर देगा तो क्या होगा, तो फ्री हो जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ से उसका लक्ष्य यहाँ आया, जैसे किसी को कहाँ पटकेगा, किसको मारेगा, कुछ पता नहीं है कि नहीं। ऐसी हमारा जो मनोवृत्ति है, ये मनोवृत्ति पे अगर आप हावी नहीं है, स्वयं आप हावी नहीं है, तो मनोवृत्ति आपकी कहाँ आपको पटकेगी, कहाँ सुख दुख का अनुभव कराएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए बात कह रहे हैं। नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। कब चाल कुचाल कर दे कोई पता नहीं चलेगा। बांध मारी दंड सबले ही, छोटे ही तब मतवाली हो। ये अभी 53 मिनट की जो मतवालापन था आपका, जो दारू पी लिया आदमी मतवाला हो जाता है, ऐसे जो अंदर के मतवालापन अब आ गया ना, यानी दारू की जरूरत है, किसी की जरूरत है। अब तो स्वयं का जो दारूपना है वो पी लिया हमने, अनुभव कर लिया। अब इसके सामने कोई चीजें है, बांध मारी दंड सबले ही। जैसे मन को छूट दिया आपने, जरा सा भी छूट दिया, अपनी चीज का अनुभव जो हो गया आज, इसको जरा सा भी आपने भूला, तुरंत मन आपका कहाँ जाके पटकेगा, पटक जाएगा। हाँ, बांध मारी दंड सबले ही, छूटे ही तब मतवाली। जो सपने स्वयं की मतवालापन था, छूट जाएगा, और छूट जाएगा, तुरंत छूट जाएगा। जब ही सावत आनी पहुंचे, पीठ साटी भल टूटी है। सावत माने ये तो जैसे एक स्त्री होती है अपनी, एक सावत ले आया जाता है, दूसरी शादी करके जो ले आते हैं। तो जब ही सावत आनी पहुंचे, माने मन में जो हमारी स्वयं की, अब स्वयं के साथ शादी हो गई ना, तो स्वयं का अनुभूति हो गया। तो स्वयं की अनुभूति जैसे हम दूसरे चीज में सुख का अनुभव करेंगे, सावत उसको बोलते हैं। अब तो स्वयं का, पहले तो उसी में हम दुख सुख भोग रहे थे, अपने आप को जानने के लिए सत्संग कर रहे थे, लेकिन वहां तक हमारी पहुंच नहीं बन पा रही थी, कोई हमको पहुंचा नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब बन गई 381 दिन में, तो इसके अलावा जहां भी सुख का अनुभव करेंगे वो सावत हो जाएगी आपकी। और जैसे सावत को आपने लाया, तो टूटी है पीठ 60 भली टूटी है, पीठ और पेट एक हो जाएगा, तोड़ देगा सब तुरंत। मतलब आपको पटक देगा दुख सुख के अनुभूति में, ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। जब ही सावत आन पहुंचे, पीठ 60 भली टूटी है, तब क्या क्या होगा आप समझ सकते हैं। जो एक आदमी जो 2 औरत से शादी किया हो, उसको आप देख लीजिए। एक औरत हमारी स्वयं की शांति हो गई, और एक बाहर का सुख। जैसे आपने इसकी तुलना उससे की, जैसे ये जो आपकी स्वयं की है वो तो टूट जाएगी, वो दूसरे वाली आपके ऊपर हावी जाएगी। ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखें, कहे काहू के ने छुट्टियां। सभी लोग यही देखें, जैसे जो चोरी कर लेता है अपने मन के हाथ बिक जाता है थोड़े से सुख के लिए, तो परिवार के लोग देखिए बैठे ही रह जाते हैं, लेकिन वो जो नियम है सामाजिक, वो उसके ऊपर हावी हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। एक तो निहुरी पांव पर विनती किए नहीं माने हो। जब दरोगा पुलिस घर में आ जाते हैं आपके कर्मों के अनुसार, तो देखिए घर परिवार के लोग सब उसके हाथ पांव जोड़ते हैं, वो अब गलती नहीं करेंगे, अरे गलती से गलती हो गई, कोई बात नहीं है, अब नहीं होगी। लेकिन मानता है, वो अपनी कार्रवाई करता ही करता है, लेकिन किसी सुनता नहीं है। अपनी कार्रवाई जब कर लेगा, कार्रवाई पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद छोड़ेगा। वैसे ही जब आपके स्वयं की जो कर्म है, कर्म तब तक आपको नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपना अनुभव वो ले नहीं लेगा। समझ, पीड़ा आपको जो अनुभव कराना, वो जब तक अनुभव नहीं करा देगा तब तक नहीं छोड़ेगा।
एक तो निहुरी पाँव पर विनिमय बिनत किए नहीं माने हो। अन चीन्हे रहे हो न कियो चिन्हारी सो कैसे पहचानवे हो। अब यहाँ अंदर की बात कर रहे हैं, जो अभी आपने जब तक मेरे से आपने संबंध नहीं बनाया, 14-15 साल मुझे यहाँ आए हो गया, और अभी खाली 1 साल में आपने मेरे से संबंध बनाया, आज कहाँ से कहाँ आ गए। लेकिन उसके पहले जो आपने मेरे से परिचय नहीं किया था, तो आप मुझे क्या समझते थे? वही समझते थे जो सभी लोग समझते हैं। वही तो आपका मन भी समझता रहा होगा, अरे भाई तो आश्रम बचाने के लिए आए हैं, आश्रम को लेने आए, आश्रम का भोग भोगने आए हैं, तमाम तरह की प्रक्रियाएं थी। लेकिन जैसे जैसे मेरे से आप सपने लगे और मेरे इस प्रक्रिया को आपने देखा, आपने मेरे मन को कहीं देखा मैं किसी चीज में बधा हूँ? वो तो सामाजिक प्रक्रिया, समाज के लोगों ने हमें जिम्मेदारी दे रखे थे, जिम्मेदारी पूर्ण काम कर रहा हूँ, वो भी शांतपूर्ण। कोई प्रतिक्रिया में अशांतपूर्ण नहीं दे रहा हूँ, शांतपूर्ण उसकी प्रतिक्रिया। आप आगे आगे चल रहे, पीछे पीछे मैं उसकी जवाब दे रहा हूँ, बस शांति ताकि बनी रहे, क्योंकि मैं मैच्योर हूँ, इस लेवल पे मैं मैच्योर हूँ, इसलिए मैं खाली प्रतिक्रिया वो दे रहा हूँ, क्रिया आप कर रहे, प्रतिक्रिया मैं दे रहा हूँ, ताकि शांति बनी रहे। मैं अशांति की दृष्टि से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, प्रतिक्रिया इसीलिए दे रहा हूँ कि जो शांत आप क्रिया कर रहे हैं अशांति पैदा करने के लिए, और जो मेरी प्रतिक्रिया जा रही है वो शांति पैदा करने के लिए। तो मैं जिस लेवल का आदमी हूँ वही तो करूँगा। तो मैं शांति आज 15 सालों में आज जो मैंने शांति यहाँ लाया है, आज आप देख रहे हैं, है कि नहीं? अन चीन्हे रहे हो न कियो चिन्हारी सो कैसे पहचान हो। तो अब जब आपको जो पहचान हो गया है, अब उसको कैसे चलना है, तो आप इसी की चर्चा चली गई है। लीन बुलाए बात नहीं पूछे केवट गर्भतन बोले हो। जो गुरु शिष्यों को अपने पास सत्संग करने के लिए बुला लिया, ठीक, और उसके मन के अनुकूल वो चीजें नहीं दे पाया, तो क्या कह रहे हैं? लीन बुलाए बात नहीं पूछे। आपको देखिए सत्संग में जो अपने जो सत्संग होता है, लोग भंडारा करते हैं, सभी भक्तों को बुलाया जाता है, भक्तों को बुलाया जाता है और साकट को भी बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है। लेकिन बुलाने के बाद इस पर चर्चा कहाँ होती है? खाली आप आओ, वहाँ सत्संग चल रहा है, फलाने प्रवचन कर रहे हैं, फलाने भजन गा रहे हैं, फला जगह जन खीर पूड़ी सब्जी चल रहा है, खाओ पियो और सुनो जाओ। इस पर कोई चर्चा कहीं होती है? इस पर जहाँ चर्चा होगी तहाँ ऐसे एकांत में बैठ के होगी, ना वहाँ ढोल बज रहा होगा, ना वहाँ मजीरा बज रहा होगा, ना सत्संग हो रहा होगा, ना प्रवचन हो रहा होगा, ना भजन गा जा रहा होगा, और ना ही वहाँ भंडारा खाया जा रहा होगा। एकदम एकांत में अपनी स्वयं की स्थिति अनुभव करने के लिए सबसे परे अलग होकर के इसकी चर्चा होती है। जो हम लोग अभी वर्तमान में कर रहे हैं, ये सबसे हट कर किसी चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा कहीं मिलती नहीं है, और इसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग संतों के पास जाते हैं। तो लीन बुलाए बात नहीं पूछे केवट गर्भतन बोले हो। जाकर गांठ समर कछुनाही सो निर्धनिया हुए बोले हो। जिन सम जुक्ति अगमन कै राखिन धरिन मच्छ भरी डेहरी हो। अब मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ कि समय ज़्यादा हो गया है, तो समय सदुपयोग करने की दृष्टि से अब जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। इसकी व्याख्या फिर मैं कर दूंगा आप लोगों को। जाकर गांठ बने मन के अंदर में, ठीक है। समर कछुनाई माने समर माने युद्ध, मन से युद्ध लड़ने की जो शक्ति है वो उसके अंदर में नहीं है, तो क्या करेगा? सो निर्धनिया हो डोले हो। किसी व्यक्ति अनजान व्यक्ति को सीमा पर लड़ने के लिए भेज दिया जाए, क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अपने ही मन के द्वारा अपने मन को ही अपने मन से ही लड़ा जाता है। अगर उसकी कला गुरु के द्वारा नहीं सीखा गया है तो अपने ही मन अपने तुरंत पटक देगा आपको। पढ़ देगा। मन आप चले तो अपने मन को पटकने, पता चला आपका मन आप ही को पटक दिया, अशांत कर दिया, पश्चाताप में डुबो दिया, है कि नहीं? तो जाकर गांठ समर कछुनाही सो निर्धनिया हो डोले, ये 17 नंबर लाइन है इनका। जिन समजुक्ति अगमन कै राखिन धरिन मच्छ भरी डेहरी हो। जिन समजुक्ति, जिन लोगों ने रण में लड़ाई में जाने के लिए अपॉइंटमेंट करा लिया सरकार के यहाँ और जुक्ति सीख ली, तो वो छोटा युद्ध हो चाहे बड़ा युद्ध हो, सभी युद्धों को जीत करके आएगा। उसी तरह से मानसिक स्थिति हमारी ऐसी है, अगर हम गुरु के सानिध्य में रह करके अपने मन को मारने की कला सीख लिए तो हम कहीं भी रहें पूरे वर्ल्ड में, हमको कोई पछाड़ नहीं सकता। बात समझ रहे हैं? वो बात कह रही है। जिन समजुक्ति आगमन कै राख, आगे के लिए राखा मैंने किया, धरिन मच्छ भरी डेहरी हो। ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप ये तो मच्छ मतलब मछली, जो आप जैसे जहाँ पे मछली भात खाया जाता है, जैसे पूर्वांचल में आप पूर्व में जाइए, बंगाल में जाइए या
समुद्र के किनारे कहीं भी आप जाइए, पश्चिम में जाइए, पूरब में जाइए, कहीं भी जाइए, समुद्र के किनारे आप देखिए कि जब वो 4 महीना बैठ करके खाने के लिए मछली सुखा करके ढेरी में भर लेते हैं, ताकि मछली भात खाने के लिए पर्याप्त रहे। जैसे हम लोग गेहूँ चावल आटा जब ढेरी में रखते हैं, वैसे वो मछली रखते हैं मार करके। तो कभी शायद किसी समुद्र के किनारे गए होंगे, उसको देखे होंगे, वहाँ की प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया का यहाँ पे जिक्र किया उन्होंने। ठीक है। जिन समजुक्त अगमन कह राखिन धरि न मच्छ भर दी हरि हो, जेकर हाथ पांव कछु नाही धरन लागे तै सो हरि हो। पेलना अछत पेल चुर बोरे तीर तीर काटो हो, उथले रहु परहु जनि गहिरे मति हाथों की खोवो हो। तर कह घाम ऊपर कह भूभुर छा कतौ नहीं पायो हो, ऐसनि जान पसीजो सीजो कसन छतुरिया छायो हो। जो कछु खेड़ कियो सो कियो बहुर खेड़ कस होई हो। जब अभी स्थिति प्राप्त हो गई ना, अब आप खेड़ रहे मतलब बुराई नहीं आनी चाहिए, अच्छाई बुराई का प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ना चाहिए, ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। ऐसनि जान पसीजो सीजो कसन छतुरिया छायो हो, जो कछु खेड़ कियो सो कियो बहुर खेड़ कस होई हो। सासु ननद दो देत उलाटन रहो लाज मुख गोई हो। गुरु भव ढील गोनी भई लचपच कहन मानो मोरा हो। ताजी तुर्की कबो न साधे चढ़ो काट के घोड़ा हो। ताल झांझ भल बाजते आवे कहारा सब कोई नाचे हो। जही रंग दुल्हा ब्याहने आए दुल्हन तेही रंग राचे हो। जिस लिए शरीर मिला था, अगर हम उसी लक्ष्य में काम करेंगे, यही शरीर जो कबीर साहब ने भजन गाते ना कि चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे बीनी गाते हैं, जो कि त्यों धरे दीनी। देखिए हम लोग आए इसी में उलझ गए, लेकिन कबीर साहब देखिए आए और ज्यों की त्यों जैसे था वैसे रखते चले। उसी को कह रहे हैं कि आप भी अपने आप को जान करके अपनी शरीर रूपी चादर को जैसा है वैसे छोड़ के जाओ, इसमें दाग मत लगाओ। जो भजन है चदरिया झीनी रेबीनी में बहुत सारे लाइन है ना, अंत का मैंने कह दिया ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो जतन से मतलब क्या, अपने चीजों को समझा उन्होंने, देखा कि हमारे अपने ही चीज हमें दुख दे रहे हैं, पश्चाताप में डूबो रहे, तो हम इसमें क्यों जाए। तो जय रंग दुल्हा ब्याहन आए दुल्हन तेही रंग राचे हो। नौका अछत खेवे नहीं जाने कैसे के लग में उतीरा हो। नौका माने शरीर, शरीर में हम हैं लेकिन खेने का काला नहीं मालूम है, इसीलिए डूब करके मरे ही रहे। नौका अछत खेवे नहीं जाने कैसे के लग में उतीरा हो। अंतिम 31वां लाइन है, कहाँ कबीर राम रस माते जुल्हा दास कबीरा हो। ठीक है। अब राम रस आज आपको 53 मिनट का राम रस मिला आपको, अब वो 53 मिनट का अब वो 53 दिन का होना चाहिए। जैसे जैसे आप उसमें लीन होंगे, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सौभाग्य था, पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य था जो आज आपको प्राप्त हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अच्छा बंद करिए। साहिब